पावर और पैसे से सब कुछ होता तो अभिषेक बच्चन सुपरस्टार होते। कोई यशस्वी जायसवाल पानी पूरी लगाता था सड़क पे, कैसे पैर उठा के शॉट मारता है वो रिंकू सिंह। यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी 14 साल में 37 गेंद पे शतक मार दिया। मोदी जी को जाकर हाथ मिलाना पड़ा उससे। 2025 में चाइना वर्ल्ड पावर है, 1930 में जापान वर्ल्ड पावर है। हमारी एजुकेशन सिस्टम सोचना सिखाती ही नहीं। तुम्हारा कितना परसेंट था? 50। तो शादी में 4 लोग इकट्ठा होंगे तो कहेंगे वो अवध ओझा इलेक्शन हार गए। अपनी वाइफ को मेरे बारे में सब उल्टा सीधा बताया। जब नहीं दम है तो क्यों बदतमीजी करते हैं? मैंने कहा शक्ति के सिवा कहीं भी ध्यान लगा रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। आज अमेरिका महान है, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी पर उसकी पकड़ है, एजुकेशन पर उसकी पकड़ है, इंडस्ट्री पे उसकी पकड़ है। अब यही चीज तुम्हें सीखनी है बस, और कुछ नहीं पढ़ना। और तुम कुछ जैसे यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, किसमें अव्वल है? टेक्नोलॉजी में। किसमें अव्वल है? एजुकेशन में। किसमें अव्वल है? इंडस्ट्री में। किसमें अव्वल है? इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब इसी के सामने तुम पाकिस्तान को रख लो, बस यही आईना होता है। इसी को कहते हैं हिस्ट्री का पढ़ना। हिस्ट्री इसलिए नहीं पढ़ी जाती कौन गलत है कौन सही है, वो हिस्ट्री पढ़ने का सबसे गंदा अप्रोच है। उसका इस्तेमाल राजनीति की करते हैं पॉलिटिशियंस। 1787 में अमेरिका क्या है? स्लम एरिया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्लम एरिया है। 1949 में चाइना क्या है? स्लम एरिया है। 1867 में जापान क्या है? स्लम एरिया है। लेकिन 1945 में यूएस वर्ल्ड पावर है। अब ये जो जर्नी है ये पढ़ने लायक है, स्लम एरिया टू वर्ल्ड पावर। 2025 में चाइना वर्ल्ड पावर है, 1930 में जापान वर्ल्ड पावर है। तो अगर ये स्लम एरिया से चल के वर्ल्ड पावर बन सकते हैं तो इंडिया क्यों नहीं बन सकता? पाकिस्तान क्यों नहीं बन सकता? अगर नहीं बना इसका मतलब ये लोग इनकी डेवलपमेंट प्रोग्रेस को समझ ही नहीं पाए। इन्होंने कहां काम किया? टेक्नोलॉजी में काम किया। सोचो केलॉग्स, कॉर्नफ्लेक्स, हम कॉर्न पैदा करते हैं, कॉर्नफ्लेक्स नहीं बना सकते। हमारे यहां कॉटन होता है, हम कपड़ा नहीं बना सकते। हम लेदर प्रोड्यूस करते हैं, हम शूज नहीं बना सकते। सारा रॉ मटेरियल हमारे पास, कॉर्न हमारे पास, कॉटन हमारे पास, लेदर हमारे पास, और हमारा कोई ब्रांड नहीं। हम अमेरिकन ब्रांड यूज करते हैं, केलॉग्स, लेवाइस, एडिडास। तो उनके पास पैसा रहेगा कि हमारे पास पैसा रहेगा? हमारी एजुकेशन सिस्टम सोचना सिखाती ही नहीं। हमारी एजुकेशन सिस्टम ईगो सिखाती है। तुम्हारा कितना परसेंट था? 50। पीछे आओ। पागल है इस देश में लोग परसेंटेज के लिए, पागल। गर्मी की छुट्टियां हैं तो 1-2 लड़कियां अपने घर नहीं गई हैं, उनके पेरेंट्स लेने नहीं आए क्योंकि उनके 10th में परसेंटेज अच्छे नहीं थे। हमारे बच्चे का पैकेज इतना है, पैकेज कुली है? नहीं कुली नहीं है, जेपी मॉर्गन में काम करता है। जेपी मॉर्गन में काम ना कर रहा है मतलब कितना बड़ी बात है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, जॉब लग गई, आपका लड़का अच्छा पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छी बात। हमारा बच्चा इस वक्त यूएस में है, टेक्सास में। कहाँ? टेक्सास नहीं बोल पा रहे, टेक्सास में। हमारा बेटा स्टेट्स में रहता है, तमिलनाडु में नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स में। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है। ऐसा लग रहा है तो खुदा हो गया यूनाइटेड स्टेट्स में रहता है तो कि होटल में काम कर रहा होगा। नहीं, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, जेपी मॉर्गन में है हमारा बेटा। अच्छा, तो तुम्हारे घर में लाइट नहीं आती तो हमसे कहने आते हो, अपने बच्चे से कहा करो। ट्रेन का टिकट तुम हमसे कंफर्म करवाओ। तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाते हो, हमसे कहते हो यार वीआईपी दर्शन करवा दो। और नाच तुम्हें अपने बच्चे पे है, नाच तुमको हम पे होना चाहिए है? हमें तो तुम कहते हो पता नहीं कैसे पढ़ा रहा है आईएएस को। पढ़ा कभी था नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे पढ़ा रहा है। काम सारा हमसे लेते हो। बेटा फ्लाइट लेट हो रही है, जरा एयरपोर्ट पे बोल दो। वीआईपी लाउंज में बैठ जाएंगे हम लोग, बुजुर्ग हो गए हैं। और शादी में 4 लोग इकट्ठा होंगे तो कहेंगे वो अवध ओझा इलेक्शन हार गए। उनका बेटा उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, सारा काम हमसे करवा रहे हैं। और नाच अपने बेटे का है, और जिस दिन गिरेंगे उस दिन उठाएंगे भी हम ही। हो सकता है आए भी ना। आई डोंट हैव टाइम, वी हैव अ वेरी इमरजेंसी मीटिंग इन स्विट्जरलैंड। एक है जाहिल दोस्त है मेरा, उधर रहता है यूएस में, चतुर्लिंगम की तरह। मैं बहुत जलील करता हूं उसको। यू डोंट टॉक टू मी। अबे मैंने कहा इतना मारेंगे ना। अपनी वाइफ को मेरे बारे में सब उल्टा सीधा बताया सही था, पर इसलिए बताया था कि वो मुझसे बोले ना। सबसे ज्यादा मेरी बात उसी से होती है। भैया आप ना, भैया यू हैव अ वेरी साउंड अप्रोच एंड द वे यू थिंक
ऑसम। उसी में भाई की तो पूरा एकदम वो हो जाता है कि मैंने कहा देख तेरा दांव गलत पड़ गया। तुम कभी कभी को किसी को कोई बात बताते हो कि अगला इससे बात नहीं करेगा। जैसे तुम बच्चे होते हो ना, हम लोग स्कूल में थे तो कैसे किसी को बोलते थे कि डर्टी बॉय। तो उन्होंने अपने वाइफ को इसीलिए बताया था कि वो डर्टी बॉय वाला कॉन्सेप्ट आ जाए। पता लगा उसे डर्टी बॉय अच्छे लगते हैं। अब करेगा। कभी कभी तुम किसी को पिक्चराइज करते हो ना डर्टी बॉय, जिसको तुम डर्टी बॉय कहते हो ना, वो वास्तव में बहुत काबिल लोग होते हैं। कोई डर्टी वर्टी नहीं होता। वो मेरा चैनल ना रे अवध ओझा, उस पर ये पूरी कहानी पड़ी हुई है। कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया मेरा ही है, उसको बंद करवा दिए सब। आजकल सब मेरे चैनल के पीछे पड़े। नहीं एक्चुअली क्या है ना कि अब मैं कुछ बोलता हूं तो लोगों को बुरा लगता है, तो कहते हैं इसका चैनल फैनल सब बंद करा दो। हम भी कहते हैं करा दो, क्या फर्क पड़ता है, नहीं जीने दोगे चाइना चले जाएंगे। देखो ऐसा होता है ना जब तुम किसी को कुछ नहीं बोलते हो, जैसे तुम ईमानदारी से। अब इसमें बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे जो मुझसे पढ़ते हैं, हालांकि मैं यूट्यूब पे कभी किसी को कुछ इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं जानता हूं कि आईटी सेल नाम की एक चीज होती है, और जब आप खासकर सरकार के खिलाफ होते हो तो मानी सी बात है कि आपके खिलाफ हमले तो होंगे ही होंगे, और बहुत होंगे। उसमें बड़े सारे मेरे दोस्त हैं बचपन के जिन्होंने डर्टी बॉय की इमेज बनाई थी मेरी, तो वो करते ही करते हैं मेरे ऊपर हमला। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं सोचता हूँ अनजाने में कभी कभी कोई मेरे सामने पड़ जाता है। जब आपने किसी को कुछ नहीं कहा है तो आप परेशान कर रहे हो। भाई कंस को भगवान कृष्ण ने मारा, तो मैं सोचता हूँ कि कितना कृष्ण को अंदर दर्द रहा होगा कि भाई जब देखो तब परेशान कर रहे हो। एक तो हमारे माँ बाप को जेल में बंद रखे हो, फिर पूतना को भेज दिए, इसको भेज दिए, उतना को भेज दिए। अबे फर्जी, मतलब किसी ने मान लो झूठ में ही कह दिया कि इसका 8वां बच्चा तेरा वध करेगा, वो झूठ भी तो हो सकता था। तूने इतना टॉर्चर कर दिया कि फिर कृष्ण को मारना पड़ा। उसमें कभी कभी लोग पकड़ जाते। एक बार इलाहाबाद में पकड़ गए थे साहब, रात में 10:30 बजे मेरे सामने पड़े अकेले। अरे मैंने कहा और जब नहीं दम है तो क्यों बदतमीजी करते हो। अब सोनिया गांधी है। अब हमारे देश का कल्चर क्या है कि जो आदमी औरत जिस घर में शादी होके जाएगी वो उस घर की हो जाती है। तो सोनिया गांधी इटालियन का है, वो तो इंडियन है। यही तो इस देश का कल्चर है ना, उसको आप क्यों गाली देते हो। राजनीति का मतलब गाली देना थोड़ी होता है। भाई आप अपना मैनिफेस्टो बताओ, हम अपना बताएंगे, ये अपना मैनिफेस्टो बताएंगे। जनता को जिसका मैनिफेस्टो पसंद आएगा जनता उसको वोट देगी। उसमें किसी को गाली देने की क्या जरूरत है। वो बार में काम करती थी तो काम ही तो करती थी। तो ये जो होता, आप अपनी बात रखो, एकदम अपना पॉइंट रखो, विरोध करो, सारी बातें अच्छी है। और मेरा अपना एक जीने का ढंग है, वो मेरे फादर ने मुझे सिखाया है। एक तो उन्होंने सोचना सिखाया, दूसरा उन्होंने देखना सिखाया। उन्होंने कहा शक्ति के सिवा कहीं भी ध्यान लगा रहे हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि सब कुछ शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। रिश्ते, नाते, प्रेम, सब कुछ इस दुनिया में शक्ति का बाई प्रोडक्ट है, सब कुछ। तो जो सब कुछ बाई प्रोडक्ट है तो फिर कहीं और ध्यान लगाने की जरूरत है क्या, क्यों लगाना। भाई मैं तो मानता हूं कि इस देश में बस एक काम हो जाए, मजा आ जाए। इस देश की एजुकेशन सिस्टम अप्लाइड हो जाए बस। अगले 5 साल में इस देश की पूरी धारा बदल जाएगी। 5 से 10 साल लगेगा। सोचो यार, तुम लोग पढ़े लिखे लोग हो, इतना पढ़ने के बाद तुम्हारा जिंदगी में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब तुम लोग यार कोई ऐसा थोड़ी है कि 10th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 6th में पढ़ रहे हो। यहाँ लगभग जितने लोग बैठे हैं सब ग्रेजुएट बैठे हुए हैं मिनिमम। ग्रेजुएट का मतलब आपने अपनी जिंदगी का कम से कम 15 से 17 साल स्कूल और कॉलेज में दिया है। और 17 साल स्कूल और कॉलेज में देने के बाद आपकी सोचने की क्षमता डेवलप ही नहीं हुई। आप कहते हो विश्व गुरु बनेंगे, कैसे? नहीं, विश्व गुरु बनेंगे। हाँ तो हमें बताओ कैसे बनेंगे। ये देखो विश्व गुरु बना, ये विश्व गुरु ऐसे बना जाता है। वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन चीजों के बल पे विश्व गुरु बना जाता है। वो चाइना विश्व गुरु है, वो जापान विश्व गुरु है। पूरी दुनिया में टोयोटा की गाड़ियों की मांग है, हो गए विश्व गुरु। जिस दिन आपकी मांग हो गई पूरी दुनिया में, आप विश्व गुरु हो गए। इनसे पूछो हिंदुस्तानियों से कैसे बनोगे, नहीं बनेंगे हम लोग। अभी एज इट इज कुछ सोचा नहीं है। उधर पाकिस्तानियों से पूछो, कहते हम तो जिए उसी के सहारे, मरेंगे भी उसी के सहारे। वो चाह लेगा तो भैया बन जाएंगे। अलग टेंजेंट पे जीते हैं वो, और नाराज तुरंत हो जाते हैं। ये ऐसे विश्व गुरु बनाया था, ऐसे। लेकिन अंग्रेज कंपनी ने एक्सप्लॉइटेशन की सारी लिमिट क्रॉस कर दी और सबको एक्सप्लॉइट किया। क्या फार्मर, क्या वीवर, क्या जमींदार, क्या राजा महाराजा, सबको मारा और एक्सप्लॉइट किया। बड़ी डेंजरस कहानी। कभी तुम्हें मौका लगे आनंद मठ पढ़ना, बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवेल है आनंद मठ।
तुम्हें पता चलेगा एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या था। मुगलों ने तो इस देश को बहुत कुछ दिया है। इस देश को अगर किसी ने वाकई में जानवर की तरह ट्रीट किया और जानवर से बुरा ट्रीट किया तो वो थे ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे अभी हमसे यहाँ पूछते रहते हैं सर हमें राजा बनना है। अब हिरन अगर पूछे कि हमें राजा बनना है, अब सुअर अगर जंगल में कहे कि भाई साहब हमको राजा बनना है, वो इंस्टिंक्ट है, वो है इनबिल्ट सिस्टम। जैसे ब्लड ग्रुप होता है ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ऐसे एक और ब्लड ग्रुप है चपरासी पॉजिटिव, बाबू पॉजिटिव। भाई मेरे साथ मेरे कई सारे लोग कोलीग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, 100 करोड़ रुपए रखे, पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते। क्या भैया हम नहीं लड़ेंगे भैया, बहुत खतरा है भैया। डेली हमको मैसेज आता था, फोन आता था, इस गली मत जाना, ऊपर से कोई गमला फेंक देगा, यहां मत जाना, वहां मत जाना, ऐसे मत करना, वैसे मत करना। एक दो आदमी को तो कमरे में बंद करना पड़ा मुझे, फिर पढ़ाए उनको कि देखो E = E, तब जाके वो समझेगी अरे भैया। तो जो बाहर का मास्क है उसको उतार के मैंने अंदर वाला दिखाया, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो यही है जो भगवान ने दे रखा है कि लड़ेंगे, वरना आप पैसा रखे हो, लंदन अमेरिका घूमो, क्यों लड़ने जा रहे हो? मालिक ने इंसान को बनाया और उसको एक चीज दी और फिर नीचे भेज दिया कि जा इस्तेमाल कर। नीचे आया, बीड़ी पीने लगा। उससे पूछो क्या कर रहा है? कह रहा भैया इससे थोड़ा अलर्टनेस रहती है। फिर गुटखा बनाया इंसान ने, गुटखे का नाम रखा राज दरबार, सिगरेट का नाम रखा विल्स, गोल्ड फ्लेक। मालिक भी ऊपर से देखता होगा कि अबे नालायक, कुछ कायदे की चीज बना लेते। एक तरफ तो तूने वैसे ही पोल्यूशन मचा रखा है पूरी दुनिया में, ऊपर से तू गोल्ड फ्लेक पी रहा है। चंडीगढ़ में एक रेस्टोरेंट के सामने मैं खड़ा था, एक साहब अपने बच्चे को गोद में लेके सिगरेट पी रहे थे। सोचो बच्चा पैसिव स्मोकिंग कर रहा था, मतलब बच्चे को गोद में ले रखा और सिगरेट पी रहे। तुम क्या कहोगे बताओ इंसान को? कहता है स्ट्रेस बहुत हो गया है। हाँ तो दिन भर खुराफात सोचोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। इसको कब्जा कर लूं मकान, इसकी बीवी लेके भाग जाऊं। जब दिन भर उल्टा सीधा ही सोचोगे फिर कहता है स्ट्रेस बहुत हो रहा है, दिन भर सोच रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोग को परेशान किया। कैसे? क्या किया तेरे साथ? उल्टी सीधी बातें सोच रहा है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है और अभी तो 20 करोड़ से फिर 40 करोड़ हो जाएगा, फिर देश पे पूरा कब्जा कर लेगा। मतलब जो हाइट की इडियोसिटी है ना, वो ये सोचता है। फिर कहता भाई साहब हमारी किस्मत खराब है। तेरा दिमाग खराब है, किस्मत किसी की खराब नहीं होती। अब बाबा का नाम नहीं लेना है, किसी बाबा का उल्टा सीधा काम नहीं करना है। बाबा लोग फ्री है, कुछ भी करे। बाबा आर फ्री। हाँ गुची का चश्मा पहन के जगा रहे हैं। जगाएं जगाएं, अच्छी बात है जगाएं, लेकिन मेरा काम है हिंदुस्तानियों को जगाना। बाबा और मुझ में बस एक ही फर्क है, बाबा सिर्फ हिंदुओं को जगा रहे हैं, मैं हिंदुस्तानियों को जगा रहा हूं। और बाबा से ज्यादा लोग मुझे याद करेंगे। तो जितना उनको समझ में आता वो कर रहे हैं, जितना मुझे समझ में आता वो मैं कर रहा हूं। क्योंकि हमारे ही देश में अगर कुछ लोग आइसोलेटेड फील, हमको लोग कहते हैं मुसलमानों के पक्ष में बोलते हो, कौन बोलेगा उनके पक्ष में? कोई तो बोलेगा ना। वो अशफाकुल्ला खान ऐसे ही मर गए इस देश के लिए। इंडियन आर्मी में कितने सोल्जर हैं जो मुसलमान होंगे? हम नहीं बोलेंगे उनके लिए, और अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और अस्पताल में खून लेते हो तब तो नहीं पूछते हिंदू मुसलमान, तब तो कहते हो भैया जिंदगी बचा लो। कभी किसी हिंदू खून की जरूरत पड़ती है, फैजल को ले आता हूं, ये फैजल, फिर मैं बताता भी उसको कि मुसलमान है। अरे तो हम क्या, हम खून दिलाओ? नहीं बता दे, उर्गा उर्गा खाते तो हो गए। हाँ अरे
वहां कोई नहीं पूछता अस्पताल में हिंदू मुसलमान दलित ब्राह्मण, सबको जितना समझ में आता है सब उतना करते हैं। दिमाग राजा बनाने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, वो इनके पास था। अरे पावर और पैसे से सब कुछ होता तो अभिषेक बच्चन सुपरस्टार होते, तो आज अर्जुन तेंदुलकर भारतीय टीम के कैप्टन होते। वो यशस्वी जायसवाल पानी पूरी लगाता था सड़क पे, कैसे पैर उठा के शॉट मारता है। ये परमात्मा की एम्पायर है, वो कहता हम चला रहे हैं। लेकिन फिर क्यों लगा रहे हो? बात समझ रहे हो ना? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं लो, हाँ नहीं। अर्जुन तेंदुलकर को देखे किसी मैच में खेलते हुए? बहुत कोशिश की तेंदुलकर साहब ने, नहीं खिला पाए। और आईपीएल में एक से एक, वो रिंकू सिंह यूपी का जो कितनी कॉमन फैमिली का लड़का है, यशस्वी जायसवाल। अभी वो जो लड़का आया 14 साल का वैभव सूर्यवंशी, 14 साल में 37 गेंद पे शतक मार दिया। मोदी जी को जाकर हाथ मिलाना पड़ा उससे, उन्होंने अपने दोस्तों से हाथ नहीं मिलाया होगा। अरे कोई तुम्हारा घर पैसा, वो सोना लेकर आ रहे थे, मसाला लेके जा रहे थे, मधुमक्खी का छत्ता घर में लगने देती हो ना? क्यों? कि शहद निकालेंगे, और गलती से एक दिन डंक मार दिया उसने तुम्हें। भाई मधुमक्खी का छत्ता जब घर में लगता है तो लोग बड़े खुश होते हैं कि बहुत अच्छा, इसमें से शहद निकालेंगे। और एक दिन मधुमक्खियों ने घेर के